तो बात हो रही थी चिकन की, तो चिकन आपको एक जगह की ना अच्छी लगे, आप दूसरी जगह की ट्राई करें। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ के हलाल होने में, वो ये है कि उसको खाने के लिए आपका दिल राज़ी हो। अगर आपका दिल राज़ी नहीं है तो आपके लिए वो मना है, तो आप उसको ना खाएं। तो जिसका दिल राज़ी होता है वो खा ले, जिसका दिल राज़ी नहीं होता ना खाए। तो दीन तो बहुत सहूलत सिखाता है। दीन कोई आपको परेशान करने के लिए नहीं आया, बल्कि आपकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए आया होता है। तो ये सब बातें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक हिकमत के साथ है, अक्लमंदी के साथ है, समझ बूझ के साथ है। इस तरह तो आप एक मुआशरे में अगर आप इतना रिजिडली ज़िंदगी को गुजारेंगे तो आप अपने आप को दूसरों से काट लेंगे। और बाज़ औक़ात तो हमें लगता है कि ये सारा कुछ जो है ये भरे हुए पेट की सोच है। हमें याद है जब हम अफ्रीका में हुआ करते थे तो वो थाल में गोश्त के टुकड़े लेकर कहीं जानवर जंगल में मारते होंगे, कोई भी बकरी, पहाड़ी बकरी या वाइल्ड गोट या कुछ भी, और उसका गोश्त जो है वो काट कूट के लेके आते थे थाल में रख के। इतना इतना बड़ा टुकड़ा होता था और रखा होता था कि जो घर वाले ने ख़रीदना है वो टुकड़ा ख़रीद ले। बहुत कम ऐसा होता था, कभी कभी गोश्त ऐसा नज़र आता था। अब वो मिलता तो था नहीं वहाँ पर गोश्त। अब जब जो भी दरवाजे पे आ जाता था वो हमें गोश्त गोश्त बकरी शकरी लगती थी। कोई कहते थे गोट है, कोई कहते थे हिरन है। साल में कभी एक दो बार ऐसा होता था, वो हम ख़रीद के पका लेते थे। तो अम्मी हमारे पास आई हुई थी एक दफ़ा वहाँ पर अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में। तो उन्होंने पूछा कि क्या पकाया है। हमने कहा आलू गोश्त। तो कहती हैं कि हाँ ये गोश्त कहाँ से आया। तो हमने बताया, हमने कहा ऐसे कोई थाल में रख के लेडी आई थी, उसने ऊपर कपड़ा डाला हुआ था, तो वो हमने लेके काट कूट के चढ़ा लिया, तो हम खा लेंगे। तो अम्मी पूछने लगी किस चीज़ का गोश्त है। तो हमें कुछ पता नहीं था कि वो गोश्त किस चीज़ का है, क्योंकि वहाँ तो बरसों गोश्त खाने को नहीं मिलता था। उस दुनिया और थी, तो वहाँ पर क्या देखना और क्या सोचना कि क्या है। अगले ने कहा हिरन है तो हमने हिरन ही समझ लिया, अगले ने कहा बकरी है तो उसका ईमान उसके साथ है। इसीलिए दीन कहता है कि बहुत ज़्यादा सवाल ना करो। अब आप इन मामलात में जब आप जाएंगे तो कहाँ तक सोचेंगे कि क्या दूसरे धर्म का इंसान ज़िबा कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसका काटा हुआ हलाल होगा कि नहीं होगा, और जिसने कलमा पढ़ के काटा है वो खुद कैसा है। चाहे वो सारा दिन गालियां निकालता हो, कत्लो गारत करता हो, सारी दुनिया की बुराइयां उसमें हो, और एक गुनाहगार इंसान हो जो सारा दिन झूठ बोलता हो वो। तो ये बातें तो बहुत दूर तक आपको एक कॉम्प्लिकेशन में डाल देती हैं। इस वजह से हम ऐसी बातों से परहेज़ ही करते हैं। बहरहाल हम खा लेते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर बयान कर दिया। तो गोश्त जो है वो अच्छा होना चाहिए, चिकन अच्छी होनी चाहिए, जायका उसका अच्छा होना चाहिए। अगर एक जगह से अच्छी नहीं मिल रही तो आप दूसरा बुचड़ ट्राई कर लें, दूसरा करें, तीसरा करें, कहीं ना कहीं से आपको अच्छी चिकन जो है वो मिल जाएगी। जैसे कि हमको मिल गई, बरसों बाद मिली लेकिन मिल गई। तो चिकन अगर अच्छी है, हर चीज़ उसकी अच्छी बनेगी। अगर चिकन में जायका नहीं है, स्मेली है, टेस्टलेस है, तो वो डिश ही अच्छी नहीं बनेगी, सालन ही अच्छा नहीं बनेगा, बिरयानी ही अच्छी नहीं बनेगी, पुलाव ही अच्छा नहीं बनेगा। ये हो जाता है। तो चाहे आपने चिकन का पुलाव बनाना हो, चाहे आपने गोश्त का पुलाव बनाना हो, चाहे आपने बीफ का पुलाव बनाना हो, हर हिसाब से आपने अगर 1 किलो गोश्त लिया है या चिकन ली है तो आपने उसमें 3 कॉर्निंग बेर के जो मग्स हैं उतने चावल डालने हैं बराबर करके ऊपर से। अगर आप उससे ज़्यादा डालेंगे तो आपकी डिश जो है वो टेस्टलेस हो जाएगी, उसका जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। और हर 2 कप चावलों में 1.25 से 1.5 चम्मच नमक जो है वो जाता है, चाहे आप किसी भी चीज़ का पुलाव बना लें। और ये कटोरा जो हमने लिया हुआ है ये बहुत यूज़फुल है। ये वीडियो में आपको छोटा सा लग रहा है और हाथ भी क्योंकि कैमरे से ज़्यादा करीब है तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा सारा कटोरा है जिसमें ये 9 किलो चिकन आई हुई है। तो कटोरे 2 तरह के घरों में यूज़ होते हैं जो स्टेनलेस स्टील के कटोरे हैं। एक तो गहरे वाले होते हैं जो आमतौर पे हम बच्चों को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी को आइसक्रीम डाल के देनी हुई, या बर्फ़ खाने के लिए देनी हुई, या कोई चीज़ धोनी हुई, या कोई चीज़ भिगोनी हुई, क्योंकि वो सरफेस से ऊंचा होता है। आप कोई भी चीज़ अगर भिगोते हैं, चावल भिगोए या दाल भिगोई या कोई भी चीज़ आपने भिगोई, और अगर वो बोल फैला हुआ है, नीचा नीचा है, तो जाहिर है कि जो सरफेस एरिया है उसका वो ज़्यादा है और वो ज़मीन के भी करीब है, तो हर चीज़ उड़ के फिर उसमें पड़ सकती है। अगर वो चीज़ सरफेस से सतह ज़मीन से ऊंची होगी, कटोरा ऊंचा होगा, छोटे मुंह का होगा, तो उसके चांसेस कम होंगे कि उसमें कोई कूड़ा या कोई पत्ता या कोई बाल वगैरह जाके गिरे। तो भिगोने के लिए हमेशा जो कटोरा होता है गहरा वाला, ऊंचा वाला, वो यूज़ करें। तो कटोरे सारे ही अच्छे हैं। ये फैले हुए जो हैं ये तो
बहुत ही काम आते हैं कि सब्ज़ी काटनी हुई, कोई चीज़ मैरिनेट करनी हुई, कोई चीज़ मिक्स करनी हुई, कोई चीज़ गूँधनी हुई, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, धोनी हुई, बहुत ही हमारे काम आते हैं। जो गहरे वाले हैं वो दूसरी तरह से काम आते हैं, ये वाले दूसरी तरह से काम आते हैं, लेकिन ज़्यादा काम ये आते हैं। तो ये सारी जो स्पाइसेस हमने डाली थी पीसने के लिए, सिनेमन स्टिक जो है वो हमेशा चख के लें, क्योंकि काफ़ी उल्टे-पुल्टे दरख्तों की जो लकड़ी है वो सिनेमन कह के बेच दी जाती है। तो उसको चख के लें, उसका एक काफ़ी मिर्चों वाला फ्लेवर होता है। जो अच्छी ताज़ी सिनेमन होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप जब उसको बाइट करें तो आपसे वो खाई नहीं जाती। ऐसा माइल्ड सा फ्लेवर नहीं होता उसका, खुशबूदार सिनेमन होती है जो दालचीनी होती है। और दूसरा ये जो हरी इलायची होती है, इसकी पहचान ये होती है अच्छी की, एक तो लंबे लंबे पॉड्स होते हैं और सख्त होते हैं, दानों से भरे हुए होते हैं। दूसरा ये है कि हरे रंग के होते हैं, जो वो फीकी हो, जैसे वक्त के साथ जब वो एज हो जाती है तो उसकी जो बाहर की स्किन होती है वो फीके रंग की होने लग जाती है, उसका रंग उड़ जाता है। तो वो जो फीकी फीकी सी इलायची होती है वो इतनी खुशबूदार नहीं होती। ये जो हरी हरी सी इलायची होती है ये खुशबूदार और मज़ेदार होती है। फिर ये है कि ये जो ड्राइड प्लम्स होते हैं ये आप फ्रीज़ कर लें। हमने तो बहुत फ्रीज़ किए हुए हैं। एक तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में ये आने नहीं देते थे, अब शायद आते हों, इसलिए कि अब तो ये हीट प्रोसेस के थ्रू सारे सीड्स और सारी स्पाइसेस वगैरह गुजारते हैं। तो अगर किसी बीज में कोई उगने की सलाहियत है भी तो वो हीट प्रोसेस से गुजर के मर जाती है, वो उगता नहीं है। जैसे बाहर से आया हुआ धनिया भी जो है पहले हम बो लिया करते थे, लेकिन जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है ताकि कोई बीमारी ना आ जाए, कोई कीड़ा कोई सुसरी ना आ जाए, तो बरसों पहले जब ये हमें मिले थे तो इनके पैकेट हमने लाकर फ्रीज कर लिए थे। जितने उस दुकान पे मौजूद थे हमने ले लिए थे और हमने फिर उनको फ्रीज़र में डाल लिया था। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आप फ्रीज़ कर लिया करें। कभी खजूरें बहुत ज़्यादा हों या ये आलू बुखारे इस तरह से मिलें या हरी इलायची बहुत अच्छी कहीं से मिले, तो ये सारी चीज़ें आप फ्रीज़र में डाल लें। शर्त ये है कि आप उनको सील करके डालें। जो ज़िप-लॉक बैग्स होते हैं उसमें डाल के या प्लास्टिक की थैली में नॉट लगा कर डालें। ज़िप-लॉक बैग में डालने का फ़ायदा ये होता है कि वो फिर बैठ जाता है एक दूसरे के ऊपर किताब की तरह, सारे बहुत अच्छी तरह से बैठ जाते हैं, बिछाए जाते हैं। जो थैलियाँ-थैलियाँ या पुड़ियाँ बना के आप रखते हैं फिर वो गुम ही जाती है चीज़ अंदर ढूँढने में, कभी वो हाथ ही नहीं लगती। जब ज़रूरत हो जब तो ख़ासकर नहीं मिलती। इस वजह से अगर प्रॉपरली रखें ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के तो बहुत ही अच्छा है। तो हमने खजूरें भी फ्रीज़ की हुई हैं, हमने हरी प्याज़ भी थोड़ी-सी फ्रीज़ की हुई है और हमने ये प्लम्स जो हैं ये फ्रीज़ किए हुए हैं। तो ये वो प्लम्स नहीं हैं जो आपको आम तौर पे मिलते हैं, ये देसी प्लम्स होते हैं, ये हमारे ममालिक से ही आते हैं। अगर बाहर के मुल्क में आप प्लम्स को सर्च करेंगे तो आपको प्रून्स मिल जाएंगे, वो बिल्कुल और चीज़ होते हैं, बिल्कुल उनका जायका और चीज़ और ज़रूरत, और वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है वो 1-2 प्रून्स खा लिया करें दिन के, तो उनको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगी। बहुत ही अच्छे मज़ेदार भी होते हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं। बच्चों के लिए भी प्रून जूस बहुत अच्छा है। बेबीज़ को तो ये इशू बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही खौफनाक होता है, हमें तो बहुत स्ट्रेस होता है इस बारे में सोच के भी। तो ये सारी बातें जो हैं ये वैसे किसी अलग क्लिप में अपने साथियों को बतानी चाहिए, लेकिन बात से बात चली तो सोचा आपको बताते चलें। फिर ये ब्लिस्टर पैक जो गार्लिक के होते हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये भी फ्रोज़न होते हैं और इनमें और ताज़े में जायके का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जिंजर में हाँ फ़र्क पड़ जाता है। जो बॉटल के मसाला जात होते हैं, जो ताज़े आते हैं शान के और अशोका के और पता नहीं किस किस के नेशनल की जो बॉटल्स होती हैं, बड़े बड़े जार्स होते हैं, वो उनका भी जायका ये नहीं होता ताज़े वाला। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे ना हो तो आप डाल लें, ख़ासकर ऐसी चीज़ें जिसमें आपको माइल्ड हिंट चाहिए हो, थोड़ा सा हिंट ही बस चाहिए हो, वो उसमें डालने के लिए ये बहुत अच्छा है। दाल में डालने के लिए भी बहुत अच्छे हैं और चिकन टिक्के पे लगाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो चीज़ें जिसमें आपको एक लाउड फ्लेवर, इनका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए, उनके लिए वो बॉटल्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। आप डाल सकते हैं, ज़्यादा डाल लें तो ठीक है, लेकिन बेहतर है कि ताज़ा डालें। उन बॉटल्स की निस्बत इस तरह के जो ब्लिस्टर पैक होते हैं गार्लिक के जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। और ये जो बड़ी सुपरमार्केट्स होती हैं यूरोप में और यहाँ जो स्टोरों की दुकानें हैं, उन पर जो जिंजर गार्लिक मिलता है उसमें विनेगर होता है। वो तो आप डाल दें तो बस वो फिर आप उसका सालन नहीं बना सकते, उसमें से तो हमें स्मेल आती है, सारा घर उस खुशबू से महक जाता है। तो वो ऐसा नहीं होता कि आप
हांडी रोटी के लिए इस्तेमाल करें। वो वैसे जो उनकी ज़रूरियात हैं या जो उनकी रेसिपीज़ हैं उनके लिए तो वो ठीक है, लेकिन ऐसे हमारे लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। वो गार्लिक प्रॉन्स के लिए हाँ अच्छा रहता है। कड़ी पत्ता आप फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे का वैसा रहता है। जो धनिया और पुदीना है उसको फ्रीज़ करना बिल्कुल फ़ज़ूल है। हमें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो घर में लगाएँ सबसे अच्छा है, छोटे गमले में लगा लें तब भी बहुत अच्छा है, या आप उसको न्यूज़पेपर में लपेट के रख दें फ्रिज में, फिर वो अच्छा चल जाता है। तो फ्रोज़न का तो हमें नहीं लगता कि कोई भी हमें खुशबू आती है। बे लीफ अगर आप फ्रीज़ कर लें तो खुशबू उसकी बहुत अच्छी बहुत अरसे तक रहती है, और वो भी जब फ्रीज़ करें जब आपने उनको ऐसे इलाकों में लंबे अरसे तक रखना हो जहाँ पर ये मुयस्सर नहीं है। जहाँ पर ये चीज़ मिल जाती है वहाँ पर तो 2 महीने 4 महीने में आप और ले लें जब वो ख़त्म हो तो। तो ऐसी चीज़ें फ्रीज़ करें जो नायाब हों, मुश्किल से मिलती हों, जैसे ग्रीन कार्डमम जो है वो मुश्किल से मिलती है। जैसे ये जो गोल्डन रेज़न्स होती हैं, जो सुनहरी किशमिश होती है लंबी लंबी खूबसूरत, वो मिले, और ख़ासकर वो महंगी होती है काफ़ी। अगर वो मिलती है तो वो आप फ्रीज़ कर लें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर रोक दे जब आप उसको फ्रीज़र में डालें तो। बहुत ही अच्छी वो चीज़ें जो फ्रीज़ हो जाती हैं। तो सलीके से अगर करें तो फिर चीज़ ये है कि मिल भी जाएगी, लेकिन अगर फ्रीज़र को आपने कुएँ के तौर पर यूज़ करना है कि पुड़िया बनाई और बीच में फेंक दी, तो फिर तो आप बिल्कुल कोई भी चीज़ फ्रीज़ ना करें, इसलिए कि जब आपको ज़रूरत होगी तो वो मिलेगी ही नहीं। और ये तसले, ये पॉट्स जो हैं इनके बारे में साथी बहुत पूछेंगे कि कौन से हैं क्या हैं। तो ये हमने किसी से कस्टम मेड बनवाए थे, तो उनको हमने कह रखा था कि हमें इस तरह की पॉट्स चाहिए जो कि इंसुलेटेड हो, नीचे से उसकी अच्छी 3-4 लेयर्स हों ताकि उसमें खाना जले नहीं, और दूसरा 1810 स्टेनलेस स्टील की हो। वो ऐसे सप्लायर थे जो बड़े जो होटल्स वगैरह हैं उनके लिए ऑर्डर्स लेके बड़े तसले बनवा के देते थे बड़े ब्रांड्स के। तो हमने उनको कहा था कि जब भी आपके पास कोई बड़ा ऑर्डर आए आप हमारे लिए भी बनवा दीजिएगा साथ ही, क्योंकि हमने तो 2-4 लेने थे। तो इस वजह से जब किसी का ऑर्डर आया तो उन्होंने हमको कॉल किया था कि अब हमारे पास ऑर्डर है, अगर आपने बनवानी है तो। हमें बिल्कुल नहीं पता कि कौन थे, कहाँ से बने थे, क्या हुआ था। और ये जो तसला आपको दिखाई दे रहा है ये तो राइस कुकर के अंदर का बर्तन है जो हमने निकाला हुआ है। तो दम देने के लिए हमने राइस कुकर का इस्तेमाल किया था। और उस हफ्ते के बाद से, उस वीकेंड के बाद से हर वीकेंड पर हम देग पका रहे हैं। तो संडे वाले दिन हमने पकाई, फिर उसके बाद अगला जो वीकेंड आया उस पे फिर पकाई, और फिर जो पकाई सेकंड वीकेंड पे भी हमने फ्रीज़ की थी। तो जो 1-1 किलो का कंटेनर होता है उसमें हमने बिरयानी डालकर फ्रीज़र में डाल ली हुई है। हम वैसे नहीं रेकमेंड करते कि बिरयानी जो है वो फ्रीज़ की जाए, चावल फ्रीज़ किए जाएं, लेकिन हमको उसका बहुत फ़ायदा रहा है क्योंकि उस दिन से बच्चे निकालते हैं और खा लेते हैं। सबकी ईद हुई हुई है, कोई खाने पीने की अब तंगी नहीं है उनको, कि ये नहीं है कि कोई खा रहा है नहीं खा रहा है। ये देखिए ये बहू जो है ये गाड़ी में रखे रखे चमची भर रही है तसले में से तो बस यही है। तो जब आप बिरयानी का पानी उबालते हैं चावल डालने के लिए तो उस पानी में नमक बहुत अच्छा होना चाहिए। काफ़ी डाल लें और फिर चख लें, उसमें अच्छा नमक हो, जैसा लस्सी में नमक होता है इस तरह हो। फिर चावल सारा नमक उसमें से अब्जॉर्ब कर लेंगे, और आपने फिर ड्रेन कर देना है तो चावलों ने अपना नमक जो है वो चूस लिया होता है। दम जैसे कि हमने राइस कुकर में दिया, तो अगली दफ़ा जब हमने बिरयानी बनाई वो हमने राइस कुकर में दम नहीं दी थी, वो हमने उस प्लेट पे दम दी थी जो कि आपको यहाँ पर पीछे दिखाई दे रही है। वो प्लेट हमने चूल्हे पर रखी हुई है और उस पे हमने बहुत बड़े तसले को दम दिया। वो शायद सबसे छोटा होगा या मीडियम होगा जिसमें हमने बिरयानी को दम दिया हुआ है। बहुत आसानी रहती है वैसे इस तरह पर अगर आप कर लें तो, इतना बड़ा तवा तो होता नहीं। और दम देने के लिए आपने नीचे एक मेटल की प्लेट तो रखनी ही होती है ताकि अच्छे तौर पर मुनासिब तौर पर हर तरफ से दम आ जाए। एक तो ढकना जो है, लिड जो है पॉट की, वो अच्छी तरह से बंद होने वाली होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप लो मीडियम आंच करके ये लोहे की प्लेट रख के इसके ऊपर पॉट रख दें। तवा हो तो तवा रख दें, छोटे पैमाने पर बनानी है तो आप तवा रख के दम कर दें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपने इस तरह पर देग पकानी है तो ये जो बारबेक्यू की प्लेट होती है जिस पे आप कबाब वगैरह बनाते हैं, वो प्लेट है ये। इसको धो धा के हमने चूल्हे पे रखा हुआ है और नीचे हमने आंच ऑन की हुई है। ये सारा लोहा जो है ये गर्म हो जाएगा और बड़ा अच्छा बराबर का दम जो है वो आ जाएगा, बहुत ही अच्छा। हमने ये पका पका के एक चीज़ ज़िंदगी में और सीखी कि हमने बिरयानी पकाकर उसी तसले में नहीं रहने दी।
ये टेक्निक जो है ये हमें ऐसे आई है कि हम जब भी कहीं ले जाने के लिए बिरयानी बनाते थे, हम निकाल के लेके जाते थे। उस तरह से करने से हमें ये बात समझ आई कि अगर आप चावलों का तसला जो है, बिरयानी जो है वो उलट लें, चाहे वो राइस कुकर में हो, चाहे वो किसी पॉट में हो, दूसरी पॉट में, तो एक एक चावल के दाने के थ्रू हवा गुजर जाती है। उससे ये है कि वो मुसलसल एक भाप में पकता गलता नहीं रहता, हीट में मशी नहीं होता। उससे ये होता है कि अलग 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 दाना जो है वो ठहर जाता है, तो उसकी जो एकदम शदीद निकलने वाली भाप है जिसने कि उसको दम दिया हुआ होता है, वो निकल जाती है, वो हवाले उड़ती है। तो कभी भी आप बनाएं तो ये करके देखिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि चावल अच्छे हों, बनी ठीक हो, फिर है तो ये नहीं कि पहले ही वो बेचारी ख़राब हो रही है तो आप उलट के ये सोचें कि अच्छे क्यों नहीं बने या ख़राब क्यों हो गए या वैसे नहीं बने जैसे कि बजिया ने कहा है। तो ये करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, हमें ऐसे लगा है। फिर हमने दही के बारे में भी एक बात आपको बतानी थी। जो बाहर के ममालिक हैं या जो ऑस्ट्रेलिया है, इसमें आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाकर दही खाएं तो उसमें से लेस निकल रही होती है। किसी के घर भी आप अमूमन जाएं, उन्होंने जो रायता बनाया होता है वो इस दही का नहीं होता जो बाज़ार से मिलता है। महंगा होता है दही, ये नहीं अफोर्ड कर सकता होगा हर कोई, तो घर में जमा लेते होंगे। लेकिन वो दही असल दही नहीं होता। हमें लगता है, हम नहीं खाते वो, हमें लगता है कि वो ख़राब हुआ हुआ है, क्योंकि वो ऐसे लेस वाला सा हो जाता है, स्लाइमी सा हो जाता है। जो असल दही होता है, ताज़ा दही होता है, फ्रेश दही होता है, वो तो स्लाइमी सा नहीं होता। जब वो जमन लगाते हैं उसका, किसी भी दही का, तो जो दही उनका घर में तैयार होता है वो स्लाइमी होता है। तो यहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया का दही है वो डिफरेंट है। वो इसलिए कि उसमें से मक्खन भी नहीं निकलता। तो मक्खन क्रीम से नहीं निकलता, सिर्फ मक्खन जो हमारे माशरे में निकाला जाता है, या जिस मक्खन से सारी दुनिया वाकिफ़ है, जो हम पंजाब में खाया करते थे, गाय का भैंस का मक्खन जो होता था, जिसके बॉल पेड़े बने होते थे, जो साग के साथ होता है, असल मक्खन वो है। बाकी तो सब ये धोखेबाज मक्खन है। तो असल मक्खन जो है वो दही से निकाला जाता है। कि आपके पास जो भी है, चाहे आप उसको मक्खन को क्रीम से निकालना चाहें तब भी आपको उसमें जमन लगाना पड़ता है, स्टार्टर लगाना पड़ता है दही का। वो जमता है, फिर मक्खन निकलता है। मक्खन में जो असल मक्खन होता है, एक तुरशी होती है, एक नमकीन टैंगी फ्लेवर होता है जो असली मक्खन होता है। जो पहचानते हैं, जो जानते हैं, उनको हमारी बात समझ आई होगी। ये जो आम क्रीम को शेक करके मक्खन निकाल लेते हैं, वो मक्खन नहीं होता, असली मक्खन नहीं होता। उसमें तो मक्खन का जायका ही नहीं होता, तो मक्खन कैसे होगा। तो बहरहाल वो घी शी बनाना हो तो ठीक है, जो मर्जी बना लें, लेकिन मक्खन में एक खटास का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि दही के ज़माने से आती है। तो चाहे मक्खन आप क्रीम से निकालें, जमन लगा के, जाग लगा के, स्टार्टर लगा के दही का, जो कि यहाँ नहीं लगता। यहाँ आप लगाएं तो वो दही ख़राब हो जाता है, लेस वाला हो जाता है। चाहे आप ग्रीक स्टाइल का लगा लें, चाहे आप नेचुरल योगर्ट का लगा लें, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, दही जो है वो दही नहीं बनता जो कि आपने ख़रीदा होता है। एक दफ़ा बन भी जाएगा तो अगली दफ़ा का स्टार्टर जो है, जो आप उससे निकालेंगे, वो फिर लेस वो पैदा करने वाला होगा, वो ख़राबी कर देगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर वैसे स्टार्टर्स वैसे भी मिलते हैं, दही जमाने वाली चीज़ें भी मिलती हैं कि आप इसमें दही जमा सकते हैं। ये वो 7 सैशे से भी मिलते हैं जो कि दही के होते हैं, कि आप इसको घोलें तो आपका दही बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर जमाना सिखाया हुआ है। एक ज़माने में सब कुछ ही बदल गया, हर चीज़ ही बदल गई, तो अब तो दही जमाना भी मुश्किल हो गया उस तरह का। पहले हम जमा लिया करते थे, अच्छा जम जाया करता था। और उसका फिर हम स्टार्टर रखते थे कि एक चमची निकाल के हम रख लिया करते थे अगले दिन दही जमाने के लिए। तो रोज़ जमाते थे, क्योंकि हमने कभी भी ऐसे रूखा सूखा सिर्फ सालन बना के या खा के गुजारा नहीं किया हुआ। अब तो सुस्तियों के ज़माने हैं, अब तो हम अलाउड भी हैं, नानी दादी हैं तो ठीक है, लेकिन पहले बड़ी बहादुरी से ज़िंदगी गुजारी हुई है, सलीके से और जी के गुजारी हुई है कि दही भी हो, रायता भी हो, रोटी भी घर में पके और सालन चालन भी हो, और साथ थोड़ा बहुत मीठा भी अम्मी के लिए हो, क्योंकि अम्मी खाने के बाद मीठा खाना पसंद करती हैं। 4 काम भी तो ज़िंदगी के साथ साथ बढ़ जाते हैं, तो फिर किया ही नहीं जाता इतना कुछ। और दही जो है, कुछ ममालिक ऐसे हैं कि आप सालन में डालें तो उसके लम्प्स बन जाते हैं, छोटी छोटी गोलियां, बॉल्स बन जाती हैं, वो फिर बुरी लगती हैं सालन में। उसको अवॉइड करने के लिए हमें इतना तो नहीं पता, क्योंकि कभी यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। और जब हमारी शादी हुई, जब तो हम पकाना गूंदना जानते ही नहीं थे, तो हमें पता नहीं। उसको फेंट के अच्छी तरह से भिगो के उसमें पानी मिलाकर थोड़ा सा फिर डाल के देखें। अगर किसी साथी को पता हो तो यहाँ कमेंट्स में वो लिख जाएं, ताकि दूसरे साथियों की यहाँ पर हेल्प हो जाए।
और इसको जो ग्रीक स्टाइल योगर्ट है उसको तो फेंटने फूंटने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, हम तो ऐसे ही डाल लेते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। और दही से रिलेटेड एक और बात कि जब आपने चटनी बनानी हो, दही की जो धनिए पुदीने हरी मिर्च वाली आप चटनी बनाते हैं, उसके लिए आप दही ब्लेंडर में ना डाला करें। ब्लेंडर में जब आप दही को डालते हैं तो उसकी जो क्रीमीनेस है वो ख़त्म हो जाती है, वो पानी बन जाता है, बिल्कुल पानी बन जाता है। तो वो ज़ाया करने वाली बात है दही को। तो हम अगर धनिया पुदीना हरी मिर्च पीसते हैं रायता बनाने के लिए या दही की चटनी बनाने के लिए, तो हम वो पानी डाल के पीस लेते हैं। नमक, पानी, धनिया पुदीना हरी मिर्च, एक घूंट पानी डाल के उसको पीस लिया और फिर दही फेंट के उसमें मिला लिया। यूं वो दही जो है वो बहुत गाढ़ा रहता है। चावल जो है वो हमने दावत के यूज़ किए थे इस बिरयानी के लिए, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन होते हैं वो वाले। और बिरयानी राइस ब्राउन बैग जो इंडिया गेट का है वो भी बहुत अच्छा है। इंग्लैंड का हमें याद है कि हम टिल्डा, जब इंग्लैंड में थे तो टिल्डा यूज़ किया करते थे। और ये जो चीज़ें हैं ये तो किसी वक्त कोई अच्छी होती है, किसी वक्त कोई अच्छी होती है, लेकिन हमने देखा है कि इंडिया गेट और दावत दो ऐसे ब्रांड्स हैं, किला एक्सेल भी ऐसा ब्रांड है जिसने अपनी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखी है, अच्छे रहे हैं। और जो ब्रांड भी आपको पसंद हो, आपका अच्छा तैयार होता हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी ये सख्त थे जब हमने इनको ड्रेन किया है। जब आप चेक करें 10 दाने उसमें से एक आध में अभी ग्रेन हो, कनी हो, कच्चा दाना हो, तो आप उस वक्त आंच बंद करके उसको ड्रेन कर लें, क्योंकि जो ड्रेन करने का प्रोसेस है उसमें भी टाइम लगता है। जो नामी ग्रामी ब्रांड्स आजकल मार्केट में हैं अच्छे चावलों के, वो सारे जो हैं वो एज्ड राइस बेचते हैं, पुराना चावल बेचते हैं, जो देखने से भी पता लगता है कि पुराना है, छूने से भी पता लगता है, चखने से भी पता लगता है। उसमें एक पाउडर सा होता है, उसका मैला मैला सा रंग होता है, आइवरी से कलर का होता है, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और तो कुछ पता नहीं होता। और जो नया चावल होता है वो चमकीला खूबसूरत है, ऐसे दाना दाना अलग अलग दिखाई देता है, वो मीठों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे आपने खीर बनानी, गजरेला बनाना और फिरनी बनानी, तो वो जो नया चावल होता है वो मीठा होता है, उसमें स्टार्च होती है। तो चलते हैं, बहुत लंबा हो गया ये क्लिप, तो खुदा करे कि ये टिप्स जो हैं, ये टेक्निक्स जो हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।